Okay, let's begin our first analysis video for 2026। तो हम स्टार्ट करते हैं मंथली से। तो जैसा कि हमने लास्ट लाइव स्ट्रीम पे डिस्कस किया था कि जिस हिसाब से कैंडल मूव कर रहा है ना अपसाइड की तरफ मंथली कैंडल, बहुत ही हाई चांस है कि ये पहले आएगा एक लोअर विक बनाने के लिए। तो आज के सेशन में इसने एक लोअर विक बनाया, दोबारा जाके अपसाइड की तरह रेंज कर रहा है। अभी देखना है कि कमिंग डेज में क्या होता है। इसमें मैं अपना मैक्स टारगेट बताऊँ ना, तो अगर ये मंथली कैंडल पेरिस आएगा, आई विल एक्सपेक्ट इट टू कम एट मिनिमम दिस एरिया और दिस रीजन करंट कैंडल के लोग गया। बट वो बहुत ही लंबा प्लानिंग हो गया, मंथ की बात है। वीकली के हिसाब से देखें तो वीकली कैंडल ने बहुत ही अच्छा एनगल्फिंग किया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्लोजिंग है। अगर वीकली कैंडल फॉलो थ्रू करता है नेक्स्ट वीक, थोड़ा सा अपर टेल बना के नीचे आता है, फर्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे मिल सकता है, सेकंड टारगेट हमें यहाँ तक मिल सकता है। तो ज़्यादा टू एरिया सेलिंग के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। बात करते हैं डेली पे। डेली पे बहुत ही अच्छा सिनारियो बना, बहुत ही अच्छा। तो मैं बताऊं तो लास्ट 3 कैंडल अगर यहाँ पे हम देखेंगे बैक टू बैक एक रेंज के अंदर क्लोजिंग दिया है। तो मंडे को अगर अपने को मंडे को यहाँ पे मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे मैं 2 से 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके एक बाइंग प्लान करूंगा इस हाई तक के लिए मिनिमम। एंड इस लेवल में नीचे क्रॉस करेगा, एक सेलिंग प्लान करूंगा इस लो के लिए मिनिमम। दीज आर टू लेवल। एंड मेरे को बहुत ही अच्छी यहाँ पे एक इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेड दिख रहा है फॉर दी नेक्स्ट वीक। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। बट जैसा कि हम अगर यहाँ पे एक चीज नोटिस करें, ये जो कैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है ना, कुछ सिमिलर काइंड ऑफ दिख रहा है। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि मार्केट से सिमिलर काइंड ऑफ दिख रहा है। आई वोंट सरप्राइज मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा अपर टेल बना के दोबारा आए इस लो को रिटेस्ट करने के लिए। एंड दैट विल बी मोर देन इनफ। क्योंकि हम अगर यहाँ से यहाँ तक का रेंज मेजर करें, ये कितने का रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक का, दैट्स $46 का रेंज। एंड विद द कंटिन्यूएशन हम इसको एटलीस्ट यहाँ तक भी आ सकते हैं आराम से, $80-90 के आसपास का रेंज है, जो कि बहुत ही अच्छा रेंज है। तो फॉर द कमिंग वीक गोल्ड में एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी है। अभी देखना है कि वो ट्रेड अपने को एशियन सेशन में मिलता है या लंदन सेशन में मिलता है। उसके लिए अपने को चार्ट पे नजर बना के रखनी पड़ेगी। तो अगर मैं उस लाइन को यहाँ पे मार्क करूँ तो बहुत यू कैन सी लेवल्स यहाँ पे कहाँ पे बन के आते हैं। ठीक है, आवरली पे अगर हम जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं आवरली पे लेवल तो यहाँ पे बना हुआ, बट मैं प्रीफर करूंगा ए वाला एरिया, जहाँ पे प्रीवियसली मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया है यहाँ पे। तो अगर मार्केट यहाँ पे एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी आएगा इस ट्रेड को बाय के लिए होल्ड करने के लिए। और एक चीज यहाँ पे नोटिस करें, ए वाला जो लेवल है ऑलरेडी 2 बार मल्टीपल टाइम रिट्रेस हो चुका है। तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा ना, वो न्यू हाई के लिए रहेगा। न्यू हाई कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो समवेयर अराउंड हियर, यहाँ पे प्राइस ने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम रिट्रेस किया है। एक पुल बैक यहाँ से शायद पेंडिंग है। तो यहाँ से अगर अपने को कुछ मिलता है तो मे भी अपने को ब्रेक मिले, और यहाँ पे 450 के आसपास हम एम कर सकते हैं। तो काफी बड़ा रेंज है, बट देखेंगे अगर यहाँ पे इसके हिसाब से मार्केट चला तो ठीक है। तो इसलिए इस ट्रेड के लिए मैं आई विल बी विलिंग टू गिव अराउंड 2 से 3 स्टॉप देने के लिए रेडी रहूंगा। अगर चलो ठीक है, नहीं तो मैं आइडिया ड्रॉप कर दूंगा। जहाँ तक सवाल सेल का है, सेलिंग के लिए हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि प्राइस ने इस लेवल को मल्टीपल टाइम रिटेस्ट दी, राइट। अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये लेवल मेरे हिसाब से बहुत ही वीक हो चुका है। तो अगर इस लेवल के नीचे प्राइस ड्रॉप करता है, तो जो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा ना, वो ए वाला भी नहीं रहेगा, ए वाला भी नहीं रहेगा, बिकॉज
इधर भी प्राइस मल्टीपल टाइम ट्रेड कर चुका है इस रेंज पे। मैं एक न्यू लो का वेट करूंगा, और जो न्यू लो हो सकता है सीधा हमारे पास एक नया जो एरिया है वो ये वाला है, यहाँ पे अराउंड 42-25 के आसपास हम एम कर सकते हैं, मे बी इस रेंज के आसपास हम एम कर सकते हैं, 42-50 के आसपास, क्योंकि इवन एक बड़ा एरिया है। तो इस रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छा ट्रेड तो मुझे दिख रहा है मिलते हुए, बनते हुए। ट्रेड काफी अच्छा हो चुका है। तो जहाँ तक बात करें आज के दिन का, तो इफ यू सी माई लाइव स्ट्रीम फॉर टुडे लंदन सेशन का, उसमें मैंने बताया था जिस हिसाब से मार्केट हम मूव कर रहा था, हम लेट थे, बाइंग हमारा मिस आउट हो गया था, तो हमने कुछ यहाँ पे स्टार्ट किया था और यहाँ पे हमने सेलिंग भी लिया था। आई स्टिल रिमेम्बर, कुछ तो यहाँ पे सेलिंग लिया था मैंने, ये हमारा स्टॉप लॉस था। अब मैं जब जिस हिसाब से प्राइस ने ब्रेक किया था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट दिस एरिया, तो यहाँ पे इसने शार्प रिवर्सल किया, स्टॉप लॉस लिया, इस रेंज के ऊपर चला गया। मैंने बोला था मेरा बाइंग का बिल्कुल भी प्लान नहीं है, बट आई एडमिट वन थिंग, जिस हिसाब से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, जब ये वाले कैंडल यहाँ पे पॉज दिया ना, तो मैंने एक बाय लिया था बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के साथ। अब मैंने इसको होल्ड किया था और मैंने यहाँ पे टीपी ला के छोड़ दिया था, मुझे लगा कि अगर चला गया तो ठीक है, नहीं गया तो यहाँ पे छोटा सा चला जाएगा, जबकि मेरा बाइंग प्लान नहीं था। यहाँ पे अपने प्लान के साथ में डेविएट हुआ। उसके बाद मेरा बस यहाँ पे फिक्स था, अगर दोबारा इस लाइन के नीचे आएगा मैं सेलिंग ही प्लान करूंगा। एंड सी मार्केट यहाँ पे कितना साफ आया, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या है ना, अपने को यहाँ पे सेल मिला होता, लेकिन सेलिंग के लिए अपने को यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस यहाँ पे ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ था, एक स्टॉप लॉस अपने को, स्टॉप लॉस के लिए पोजिशनिंग नहीं मिलता। मैंने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि हम वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते थे, मे बी वॉलेटिलिटी में हमारा एक दो स्टॉप लॉस जाता, दैट्स आल्सो फाइन, लेकिन यहाँ पे अगर हम सेल लेते तो हमारे को हमको एक डिसेंट स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल जाता। अगर हम इसको मेजर करें स्टॉप लॉस कितना होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, दैट्स अराउंड 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जो कि गुड स्टॉप लॉस है, बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है इस हिसाब से कैंडल वोलेटाइल था। एंड एज यू कैन सी जिस हिसाब से ड्रॉप हुआ, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक कैंडल ने न्यू लो बना के अभी यहाँ पे रेज कर रहा है। तो ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर देख के, ट्रेंड देख के, तो अब मुझे यही लग रहा है कि एक न्यू लो बनाने के लिए प्राइस ट्राई करेगा, इसके नीचे आने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम इस लेवल को रिटेस्ट कर चुका प्राइस। तो यहाँ से मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा अगर यहाँ पे इसके नीचे ब्रेक करके न्यू लो लगाता है यहाँ तक, एटलीस्ट इस लेवल के आसपास, जो कि अराउंड 250 के आसपास का है। उसके बाद यहाँ से कोई रिवर्सल आएगा मैं एक्सपेक्ट करूंगा। जहाँ तक सवाल बाइंग का है, मैंने बाइंग का अपना प्राइस बता दिया था। इस एरिया को यहाँ पे देखिए ना, इस एरिया पे मार्केट में मल्टीपल टाइम हमें एक रजिस्ट किया है प्राइस ने। अगर इस लेवल के नीचे अपने को एक अच्छा प्राइस मिलता है विद डिसेंट स्टॉप लॉस, तो मैं यहाँ पे एक दो ट्राई देने वाला हूँ बाइंग के लिए। एंड जैसे प्राइस लेवल के पास आएगा तो मैं इस लेवल के ऊपर होल्ड करने का ट्राई करूंगा, जैसे कि मैं बताया अराउंड यहाँ पे कहीं, क्योंकि यहाँ पे अपना मल्टीपल टाइम यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी ट्रेड कर चुका है, तो मेरे लिए भी एरिया वीक हो चुका है। तो एक अच्छा ट्रेड बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही अच्छा है। ये मेरा प्लान गोल्ड के लिए था आने वाले वीक में। बाकी बात करते हैं बीटीसी की। टू बी ऑनेस्ट, जहाँ तक सवाल बीटीसी का है, बीटीसी बहुत ही अच्छा ट्रेड देने वाला, मतलब सबसे अच्छा ट्रेड मुझे लग रहा है गोल्ड को छोड़ के बीटीसी में मिलेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक चीज नोटिस करें, ठीक है, प्राइस रेंज किया, हमको ब्रेक मिला, अगेन प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड किया, एक रिट्रेसमेंट और आया, थोड़ा डीप रिट्रेसमेंट आया, अगेन प्राइस गया। यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करके नीचे के साइड आया। तो मुझे यहाँ पे एक चीज का डर क्या है कि जब भी प्राइस एक डाउनसाइड या अपसाइड मूव लगा के नीचे के लोअर लेवल पे 20 से 30% की रेंज पे होल्ड करता है ना, वो ट्राई करता है बिगर टारगेट जाने के लिए। अब बिगर टारगेट हो सकता है
ए वाला एरिया जो कि 80,000 मे बी दिस लेवल, कि अभी तक ये लेवल एक बार भी रीटेस्ट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा फ्रेश हो रहा है, जो कि ये शायद 75,000 के आसपास का लेवल है। ये दो एरिया दिख रहा है जहाँ पे प्राइस पोटेंशियल है रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, एक ए लेवल और एक ई लेवल। उसके लिए अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, वीकली पे कुछ तो बेरिश कंफर्मेशन चाहिए, डोजी और मे बी यू नो इन्वर्टेड हैमर टाइप कुछ भी टाइप का, रिवर्सल कैंडल के टाइप का कुछ तो पैटर्न चाहिए यहाँ पे, क्योंकि लोअर टाइम पे डेली पे भी यहाँ पे अपने को बुलिश का बुलिश ही दिख रहा है, बेरिश में कुछ साइन दिख रहा है, हमें पूरा बुलिश साइन दिख रहा है। अगर हम 4 आवर पे जाएंगे तो 4 आवर में हमें सिमिलर काइंड ऑफ का बिहेवियर दिख रहा है। तो जहाँ तक सवाल बाइंग का है, तो जैसा मैंने बताया था, अगर बीटीसी इस वाले लेवल के नीचे आएगा, मैं इसको सेलिंग के लिए, मेरा मेनली बायस सेलिंग के लिए रहेगा। जहाँ तक सवाल है एग्रेसिव बाय का, एग्रेसिव बाय के लिए मैंने प्लान किया इस लेवल के ऊपर, क्योंकि इस लेवल के ऊपर हमारे पास एक पूरा का पूरा क्लीन रेंज है, प्राइस सीधा यहाँ तक आ सकता है 1,05,000 के आसपास। और यहाँ पे ये जो पूरा रेंज है, ये हो सकता है पूरा वॉलेटाइल हो, एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा कुछ यहाँ पे, सरप्राइजिंग नहीं है। जहाँ तक सवाल हम मंथली कैंडल की बात करें, तो लास्ट वीक का लास्ट मंथली कैंडल काइंड ऑफ डोजी की तरह ही क्लोज किया, लेकिन कैंडल को थोड़ा बड़ा क्लोजिंग किया है। एंड जो न्यू कैंडल ओपन हुआ अभी इसने लोअर टेल नहीं बनाया, तो देर इज वेरी गुड पॉसिबिलिटी ये कैंडल ऊपर आया है, शायद अगर ये कैंडल ना अपना हाई दोबारा ब्रेक करता है तो शायद थोड़ा सा और ऊपर पुश कर सकता है, मे बी इस हाई के आसपास। जब दोबारा नीचे की तरफ फ्लिप होगा बेरिस, तो जो अपना पहला टारगेट बनेगा वो ए बन जाएगा, सेकंड टारगेट ए बन जाएगा। अब मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो हम इसको यहाँ तक भी ट्रेल कर सकते हैं, ये मंथली के हिसाब से दिख रहा है। अब इसी इसको वीकली पे देखें तो वीकली पे अपने को एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल मतलब बुलिश कैंडल दिख रहा है, और वीकली पे हमारे पास एक बहुत ही अच्छा रेंज बना है। ऐसा रेंज बहुत ही रेयर ही मिलता है, ऐसी बहुत रेयर ऐसे रेंज मिलते हैं। जब कभी भी ऐसे रेंज बने हैं, एक अच्छा अपने को पुश मिला है। अगर दिखाऊं से यहाँ पे एक दो कैंडल का रेंज बना है, यहाँ पे से यहाँ पे अपने पास एक रेंज बना था वीकली पे 4 से 5 कैंडल का, 4 से 5 कैंडल एक रेंज में क्लोज किया। ऑब्वियसली बात है इसने दोनों साइड मूव किया है, पहले नीचे गया फिर ऊपर गया, बट एक मोमेंटम अपने को मिलता है। नीचे गया, हम यहाँ पे सेलिंग प्लान किए होते में भी हमारा ट्रेलिंग में चल जाता, फिर यहाँ पे हम बाइंग प्लान किए, तो इस टाइम पे जो जितना होल्ड कर सकता है उतना लेके क्या मूव किया। तो अगर बीटीसी का हमें ऐसा लग रहा है कि यही बॉटम है, ओके, इफ दिस इज द बॉटम, तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ जो भी चल रहा है स्टार्ट हो रहा है, एक बहुत ही अच्छा ट्रेड दिख रहा है, पूरा का पूरा अपने पास अप साइड जाने के लिए पोटेंशियल है। और डाउन साइड जाने के लिए मैं डाउन साइड के लिए मैं बहुत ही बड़ा एग्रेसिव नहीं रहूंगा, जैसे कि मैंने बताया था इस लेवल तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ न्यू लो, और दिस लेवल तक जो कि है अराउंड 80,000 के आसपास, और ये वाला 75,000 के आसपास, दो एरिया दिख रहा है डाउन साइड के लिए। जब तक ये वाला लेवल क्रॉस नहीं करता है, बाइंग के लिए एक अग्रेसिव होल्ड करना बहुत ही डाउटफुल रहेगा, ड्यू टू दिस रेंज और ड्यू टू प्राइस एक शार्पली शार्पली नीचे आया और नीचे के लेवल पे होल्ड कर रहा है। तो अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, जब कभी मार्केट से यहाँ पे गया ऊपर, ऊपर के लेवल पे होल्ड किया अराउंड 20 से 30% की रेंज में, हमें एक और बिगर टारगेट मिला अपसाइड के लिए। सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर यहाँ पे भी हो रहा है, प्राइस नीचे आया है होल्ड कर रहा है, देयर इज अ गुड चांस हमें एक न्यू लो देखने को मिल सकता है इन कमिंग मंथ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम गोल्ड एंड बीटीसी। बाकी देखते हैं कि ये सारे ट्रेड कैसे प्ले आउट होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे। तो बीटीसी के लिए जैसा मैंने प्लान बताया वही है। जहाँ तक सवाल है इंट्राडे का, तो सी कितना वोलाटाइल है यहाँ पे, जो रेंज दिख रहा है इसका बोलना बहुत ही टफ है। मैंने भी कुछ बाइंग प्लान किया था, बट वो बाइंग मेरा इस वोलेटिलिटी में चला गया था स्टॉप लॉस। सो दैट्स समथिंग जो कि अपने को लेना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। वाह, डेली पे कितना गंदा मिस बना हुआ है। मेरा जो सेलिंग की लेवल्स है एग्रेसिवली, इसके नीचे आएगा तो मेरा एग्रेसिव सेलिंग का ही प्लान रहेगा। इसके नीचे वो एरिया है, और बाइंग के लिए भी मेरा प्लानिंग है
एग्रेसिवली वो इसके ऊपर गया। बाकी इतना बड़ा रेंज है, तो जब तक भाई इस रेंज के अंदर आता है ना, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में बहुत ही अच्छा लोग मस्त थिएटर डेकी का फायदा उठा सकते हैं। बट मैं तो फिलहाल ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहा हूँ, जब करूँगा तब देखेंगे। तो या दैट्स ऑल फॉर इट। मेरा यही प्लान है। बाकी मैं मेरा प्लान तो यही आने वाले वीक्स में कि मैं डेली मैं किस साइड एग्रेसिवली, मेरा प्लान है ट्रेड लेने का, उस साइड ही मैं स्टिक रहूंगा। मार्केट को एक कंडीशन दूंगा कि अगर यहाँ पे मान लेट से एक डेली कैंडल बना हुआ है, एंड मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं एक मुझे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से फॉलो थ्रू कैंडल आएगा, एंड वो कैंडल यहाँ तक घुस जाए, कुछ तो मैंने एक बना है, तो मैं वहाँ पे ट्राई करूंगा कि बाय ही करूँ, सेलिंग का ट्रेड्स ना लूँ। और सेलिंग का ट्रेड्स रहे तो एकदम एज मच एज लो क्वांटिटी हो सकता है उतना लो। तो मेरा यही प्लान है कि आने वाले डेज में मैं डेली एक एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा गोल्ड एंड बीटीसी का। वो बहुत बड़े नहीं रहेंगे, 2 से 5 मिनट के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि वन डे का रहेगा तो वन डे में मैं अपने लेवल्स दूंगा। उस लेवल को मार्केट जैसे रिस्पेक्ट करेगा उसके हिसाब से मेरा बाइंग एंड सेलिंग का प्लान रहेगा। एंड मेरा गोल यही है कि आने वाले टाइम में जो भी मैं भी एनालिसिस बनाऊंगा ना, उसमें मेरा वन साइड में पिक करूंगा। लेट्स से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ना, अगर डेली कैंडल ऐसे क्लोज करता है, मैं नेक्स्ट डे जनरली बाइंग का प्लान करूंगा। और बाइंग के प्लान करने के लिए मैं क्या करूंगा, लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। वो लोअर टाइम फ्रेम पे मोस्ट रिसेंट लेवल्स देख चेक करूंगा कहाँ पे दिख रहा है मुझे बाय करना है। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जो दिख रहा है एरिया, अगर मैं यहाँ पे देखो तो ये जो लेवल दिख रहा है, अगर मार्केट ये वाला एरिया क्रॉस करेगा, मैं एग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग के लिए बैठूंगा, इसको होल्ड करूंगा। जहाँ तक सेलिंग का सवाल है, इसके नीचे सेलिंग कर सकते हैं, पर सेलिंग मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स यहाँ तक रहेगा। इसके नीचे सेलिंग जाएगा नहीं जाएगा, इसके लिए मैं डाउटफुल रहूंगा। बट बाइंग के लिए क्या करें, इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो मैं इसके नेक्स्ट टारगेट जो यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट हाई रहेगा उसके यहाँ तक। यहाँ हमारे पास यहाँ पे पूरा का पूरा क्लीन रेंज है। यहाँ पे अगर देखें हम, तो प्राइस ने ऑलरेडी इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, तो ये एरिया उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं रहा। यहाँ तक हमारे पास पूरा का पूरा क्लीन रेंज है। जो नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा, यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है सीधा यहाँ तक हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेवल अराउंड 5 से 6 हज़ार का रेंज रहेगा। नो, 5 हज़ार का रेंज नहीं, 1500 का रेंज है। इंटरडे में 1500 का रेंज बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ ट्रेलिंग में कुछ अपने को मिलता गया तो उसकी कोई बात ही नहीं है। तो दीज आर दी माई अपकमिंग प्लान्स रहेंगे। एंड आने वाले टाइम पे जितने डेली का जो भी ट्रेड रहेगा, अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो डे क्लोज करना पड़ेगा। लाइक मेरा जो प्लान किया है 4 से 5 ट्रेड बोला, मैं प्लान कर रहा हूँ, बट 4 से 5 मेरा मैक्स रहेगा। मिनिमम मैंने सोचा है 3 से 4 के आसपास ही रखूंगा। बैक टू बैक 2 से 3 स्टॉप लॉस होते हैं, so I have to close that day और maybe close that session, अगर मेरा डे प्रॉफिटेबल में रहा है तो। अगर नहीं रहा है तो इनिशियली फर्स्ट 2 वीक में नहीं रहेगा कि पहले 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 जो भी है मिनिमम ट्रेड लेके अकाउंट में थोड़ा बफर लाने का। एक बार अकाउंट में बफर आ जाएगा, उसके बाद जाके मैं ट्रेड्स को एग्रेसिवली होल्ड करना स्टार्ट करूंगा। जो भी है, मतलब मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया है, ओके, अब मेरा मार्केट यहाँ पे जा रहा है तो मुझे यहाँ पे टेल करना चाहिए टेक्निकली। बट मेरा क्या, अगर मेरा अकाउंट प्रॉफिट में रहेगा तो मैं सेम स्टॉप लॉस के साथ या फिर ब्रेक इवन के साथ इस ट्रेड को होल्ड करूंगा, जो भी मैंने टारगेट प्लान किया है और एक्सपेक्ट किया है। तो ये मैं तभी करूंगा जब मेरे अकाउंट में 20 to 30% का बफर आएगा। और 20 to 30% के बफर के लिए पहले मुझे स्टार्टिंग के जो भी फर्स्ट वीक रहेगा, फर्स्ट 2 वीक, उसमें बहुत ही केयरफुली ट्रेड लेना पड़ेगा, बहुत ही सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। बिकॉज इफ वी डोंट हैव मनी, वी हैव टू चूज आवर डे। अगर हमारे पास मनी है, वी हैव टू स्प्रेड आवर मनी। तो मेरे लिए सिनारियो यही है, हमें अपना डे चूज करना पड़ेगा, कब अपने को ट्रेड प्लान करना है, कब नहीं प्लान करना है। तो दैट्स ऑल फॉर इट। बाकी देखते हैं। मैं नेक्स्ट वीक ज़्यादा इंटरेस्टेड गोल्ड के लिए हूँ। अब बीटीसी का तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक शायद ही बीटीसी में, हाँ, जैसा मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आएगा। अब बीटीसी के लिए जो मूव है ना, मेनली नेक्स्ट मतलब मंथ के सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक के बाद ही आएगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
गोल्ड में तो मैं नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूजडे नेक्स्ट वीक के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट वीक में एक अच्छा मेरे को मूव दिख रहा है गोल्ड में। अगर गोल्ड मेरे हिसाब से मूव किया देन आई एम गोइंग टू होल्ड इट एग्रेसिवली। अगर नहीं मूव किया तो ठीक है, दो तीन स्टॉक में देके हम शांति से बैठ जाएंगे, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आज मूव किया था, क्रेजी था, क्रेजी फॉल था। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर इट। बाकी देखते हैं कैसे वीक जाता है।